क्या आपका व्यवसाय सही से नहीं चल रहा, वर्किंग क्षेत्र में समस्या है? नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। ये आप एक प्लान देख पा रहे हैं, ये एक सज्जन ने भेजा है और इनको कारोबार के क्षेत्र में समस्या है, व्यवसाय सही से नहीं चल पा रहे हैं, कहीं इस्टेब्लिश्ड सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। हम एक एक करके सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे कि धन संबंधी समस्या हो तो कौन सा क्षेत्र इसके लिए उत्तरदायित्व है, आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो कौन सा क्षेत्र और कौन सी दिशा को देखें, कारोबार ठप पड़ा है तो आखिर क्यों। वास्तु की एनर्जी आपके वर्किंग क्षेत्र से डायरेक्ट रिलेटेड होती है। इन्होंने जो घर का अपना प्लान भेजा, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की, मैंने ये जो चारों तरफ देखा है आपने, ये है इनका कंपाउंड वाल या कैंपस वाल कह सकते हैं, जिसके अंदर में ये जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन से, इतना इनका कंस्ट्रक्शन एरिया है, अर्थात इतने क्षेत्र में इनका निर्माण किया हुआ है। बाकी की ये और ये ओपन एरिया है। इनके घर का मुख है लगभग पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा, ये है दक्षिण और ये है उत्तर दिशा। हमने दिशाएं मेंशन कर रखा है। जब वास्तु के अनुरूप अपना घर को कराना था तो इन्होंने एक रफ प्लान भेजा हमें और उसके बाद हमने इसका एक फेयर प्लान रेडी किया और ये जानने का प्रयास किया आखिर समस्या क्या है। सज्जन विदेश में रह रहे थे, काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था, परंतु कोरोना काल में वर्क ठप हो गया और ये वापस अपने घर चले आए, अर्थात इंडिया। और जब से आए हैं तब से ये कहीं इस्टेब्लिश्ड अभी तक नहीं हो पाए हैं वर्किंग क्षेत्र में। तो हम उनके घर से ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं कि घर में जो ये पश्चिम मुखी घर है, किसी भी मुख का हो, कहीं कोई समस्या नहीं होती। ये घर पश्चिम मुखी है और घर के अंदर जो ये घर बना है ये भी पश्चिम मुखी बना हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन एरिया का हमने केंद्र निकाला। तो यहाँ से यहाँ तक केंद्र हमने ये मिलाया और फिर हमने ऐसे मिक्स किया और ये हमने इसका केंद्र निकाल लिया। केंद्र निकालने के बाद हम ब्रह्म स्थान तय कर लेते हैं। ब्रह्म स्थान जो आप ये रेड वाला भाग देख पा रहे हैं, इतना स्थान इनके यहाँ ये 9 पद वास्तु, टोटल 81 पद हैं। जब बांटा गया तो 9 पद का ये इनका ब्रह्म स्थान हमने तय किया कि ये इनके घर का ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान के बाद मैंने अन्य देवताओं के भी स्थान तय किए, जैसे मैंने मित्र नामक देवता हैं, उसके बाद विविश्वान देवता हैं, अन्य अर्यमा देवता हैं, अन्य भी देवता हैं, भूधर हैं। सबका स्थान, ये भूधर का है, ये अर्यमा का है, सबका स्थान हमने तय कर लिया, ये ब्लू वाले स्थान, ब्लू वाले मार्क करके। अब हो गया कि वास्तु की प्रमुख चीज़ें और साथ में हमने एक डायग्राम बना लिया वास्तु के अनुसार 16 दिशा का। अब इसमें समस्याएं कहाँ कहाँ है ये पकड़ में हमें आ रही है। किस प्रकार से देखना है, पहले इनके घर के डायग्राम को आप समझ लें। ये इनका मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से ये आते हैं, ये इनका बैठक है, बैठक से ये गेस्ट रूम है, ये जो R2 लिखा हुआ है ये इनका एक टॉयलेट है गेस्ट रूम से कनेक्ट। ये अंदर आए, ये इनका बीच में लिविंग एरिया या हॉल है। ये रूम, दूसरा यहाँ पर बड़ा साइज का एक रूम है R1, ये R4 है, ये R3 है। टोटल 4 रूम है और इसमें 3 टॉयलेट है, एक रसोई है और एक स्टोर रूम भी है। अब समस्या क्या है, इनको समस्या आ रही थी वर्किंग क्षेत्र से रिलेटेड। तो हमने देखा कि ये सो कहाँ रहे। इन्होंने कहा कि मैं R4, ये 4 नंबर वाले जो कक्ष हैं, मैं यहाँ सो रहा हूँ। तो हमने इसकी दिशा को चेक किया, तो दिशा मैं देख रहा हूँ कि ये पूर्वी क्षेत्र और साउथ ईस्ट में ये पड़ रहा है इनका ये कक्ष, इतना बड़ा सा कक्ष। जब ये सो कहाँ रहे हैं, मैंने इनके घर का छोटा सा वीडियो मंगवाया तो हमने देखा कि बेड का पोजीशन इनका दक्षिण दिशा में यहाँ लगा हुआ है। ये बेड का पोजीशन था यहाँ पर। इस प्रकार से मेजरमेंट में आया कि ये लो एनर्जी एरिया का क्षेत्र आ रहा है। जो मैंने ये क्रॉस दे रखा है, ये लो एनर्जी का 1, 2 और ये 3 क्षेत्र है। तो पाया कि इनका बेड गलत स्थान पे लगा हुआ है। रूम सही है, कक्ष में कहीं कोई समस्या नहीं है, बेड गलत स्थान पर है। तो हमने कहा सर्वप्रथम आपको अपने बेड का पोजीशन चेंज कर लेना है। तो बेड का पोजीशन हमने पूर्व दिशा में इस प्रकार से लगवा दिया, ये जो आप देख पा रहे हैं।
उसके बाद था कि ये जो टॉयलेट यूज कर रहे हैं, ये टॉयलेट इनका यहाँ निर्मित है और ये टॉयलेट आ रहा है पूर्व दिशा में। ये पूर्व दिशा में जहाँ आ रहा है, सोशल एसोसिएशन या सोशल नेटवर्किंग का ये क्षेत्र है, सामाजिक समरसता का क्षेत्र है। तो कहीं न कहीं ये जो टॉयलेट है, ये टॉयलेट सीट है, ये सोशल एसोसिएशन के क्षेत्र को क्या कर रहा है? शौचालय का क्या वर्क होता है? डिस्पोज करना, किसी चीज़ को, बेकार की चीज़ों को बाहर निकालना। तो ये सोशल एसोसिएशन को ये डिस्पोज कर रहा था यहाँ, अर्थात इस घर में रहने वाले इन जातक को, जो यहाँ रह रहे हैं सज्जन, इनको सोशल कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। और हमने जब पूछा तो इन्होंने कहा बिल्कुल, कोरोना काल से मैं लगातार घर पे हूँ, ना कहीं निकलता हूँ, ना कहीं जाता हूँ, और ना ही किसी प्रकार का कोई वर्क है, और ना ही विशेष लोगों से हमारा संपर्क बन पा रहा है। तो आपको व्यवसाय करना है, वर्क करना है, तो सोशल कनेक्टिविटी अति आवश्यक होती है। और इनकी सोशल कनेक्टिविटी वाले जोन में टॉयलेट होना, अर्थात सोशल कनेक्शन का ये डिस्पोज कर देगा, नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा, आपके कनेक्शन को काट देगा। तो हमने कहा कि आप इसका या तो ट्रीटमेंट कर लें या इसे बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कुल जो है इस घर में 3 टॉयलेट है। तो यदि ये इसका यूज करना चाहते हैं तो हमने इनको जो है इसका उपाय बता दिया कि आप इसका यूज कर सकते हैं। इसे या फिर ग्रीन वाले टेप से इसको एनर्जी को ब्लॉक करें, या फिर स्टेनलेस स्टील वाले स्ट्रिप से भी आप एनर्जी को ब्लॉक कर सकते हैं। ये इनका उपाय है। और इनके बेड को हमने पोजीशन चेंज करा दिया। तो यहाँ पर ये हमने करेक्शन किया। दूसरा टॉयलेट इनका देखा जो R3 से कनेक्ट है, ये टॉयलेट यहाँ जो ये आप देख पा रहे हैं, जब मैंने इसको मेजरमेंट पर देखा तो ये कहाँ बन रहा था? फन एंड एंजॉयमेंट वाले क्षेत्र पर। रिक्रिएशन एंड फन और एंजॉयमेंट का ये जोन है। अर्थात जीवन में जो आपको खुशियाँ आती है, जो प्रसन्नता आती है, जिससे आपको हैप्पीनेस आती है घर में, कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये समाप्त कर रहा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही, जीवन में जो है जब से इस घर में रह रहे हैं, 18 से 19 से लगातार रह रहे हैं, और यहाँ समस्या दिख रही है। 19 के बाद से लगातार यहाँ समस्या दिख रही है कि जीवन में खुशियाँ की कमी हो गई है, प्रसन्नता नहीं आ पा रही। तो कहीं ना कहीं ये टॉयलेट नुकसान कर रहा था। तो इस टॉयलेट के भी हमने कहा कि इसे आप उपाय कर लें, आप उपाय करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जब हमने देखा इनके घर में, तो अन्य चीज़ों में देखा, तो ब्रह्म स्थान में ने देखा रसोई कहाँ है, तो ये इनका किचन है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये इनका किचन है। और इनका किचन कहाँ पड़ रहा है, मैं थोड़ा सा इसे साफ कर लूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इनका किचन है। ये जो है इनका किचन इस प्रकार से बना हुआ था। ये इनका रसोई बना हुआ है। रसोई का बहुत बड़ा भाग कहाँ पड़ रहा है, तो ब्रह्म स्थान में ये। और इनका गैस चूल्हा भी यहीं पर है, ब्रह्म स्थान वाले क्षेत्र में। अग्नि क्रिएट हो रहे हैं। ब्रह्म स्थान के बाद ये जो स्थान आता है, यहाँ पर 3 पद हैं मित्र नामक देवता के। मित्र नामक देवता को यहाँ पर 3 पद है। मित्र नामक देवता का क्या अर्थ है, किसको समझें? मित्र जो आपके सहयोगी हैं, जो जीवन में आपको सपोर्ट करने वाले हैं, उन्हीं का ये क्षेत्र है कि आपको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, अपने लोग जो सपोर्ट करेंगे उसका ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में रसोई होना, अर्थात कहीं ना कहीं अग्नि क्रिएट कर देना, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सपोर्ट में एक तरह से अग्नि का कार्य हो रहा है। मतलब सपोर्ट जो आपके सहयोगी थे, जो लाइफ में आपको हमेशा, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, या जो भी क्षेत्र हो, आपको जो सहयोग करने वाले थे, या अग्नि ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। अग्नि का वर्क क्या होता है आपको भी पता है, वो जलाता है, नष्ट करता है, ऊर्जा को चेंज कर देता है। तो कहीं ना कहीं इस ऊर्जा को अग्नि चेंज कर रही है। तो हमने कहा कि या तो आप इसके कुछ छोटे से उपाय कर लें, या संभव हो तो आप इसके पोजीशन को चेंज करके पश्चिम दिशा में आप अपने इस जगह पर, इस क्षेत्र से बाहर अपने गैस के बर्नर को लगा लें, और यहाँ छोटा सा उपाय कर सकते हैं। कौन सा उपाय? यहाँ पर जब हमने देखा कि घर के अंदर आखिर कलर क्या है रसोई का, तो रेड कलर का स्लैब लगा है। तो हमने कहा कि स्लैब तोड़ने की यदि आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, आप वाइट कलर का एक स्लैब मार्केट से खरीद लें और चूल्हे के नीचे लगाकर
आप चाहें तो इस क्षेत्र को तो ब्रह्म स्थान को छोड़ दें, इस क्षेत्र में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप सबसे अच्छा होगा कि इस क्षेत्र में आप वाइट स्लैब लगा के चूल्हे का यूज करें। तो ये यहाँ की एनर्जी जो नष्ट हो रही थी, जो समस्या ये उत्पन्न कर रहा था, उसमें ब्रेक लग जाएगा और समस्या यहाँ से ये नहीं आएगी। तो ये दो चीज़ें प्रमुख रूप से पकड़ में आया जो इनको आगे बढ़ने में, कनेक्शन करने में, लोगों का सपोर्ट लेने में जो समस्या उत्पन्न कर रही है, ये यहाँ से हमें दिखा, ये तीन चीज़ें। तीसरा टॉयलेट देखा मैंने इनका यहाँ बना हुआ, ये जो देख पा रहे हैं टॉयलेट बना है, ये हालांकि जब मेजरमेंट लिया तो देखा कि ये लो एनर्जी क्षेत्र में थी, इस टॉयलेट में कहीं कोई समस्या नहीं। उसके बाद हमने जब ध्यान दिया तो इनके घर में क्या था कि हमने देखा कि पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा खाली है और पश्चिम तरफ में रोड है और रोड पर टी पॉइंट बन रहे हैं। रोड पर टी पॉइंट बनना पश्चिम दिशा में ये वास्तु के अनुसार बहुत अधिक अच्छा नहीं माना जाता है। पश्चिम दिशा में मुख है, इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन टी पॉइंट पर है, ये एक समस्या क्रिएट कर सकता है, कहीं ना कहीं अस्थिरता ला सकता है। विशेषकर टी पॉइंट इनका इस साइड में आ रहा है, हालांकि पश्चिम भी यहीं आ रहा था। तो इनके द्वार का पोजीशन सही इसी दिशा में बन रहा है, परंतु टी पॉइंट के सामने होने के कारण इनका द्वार जो है यहाँ पर बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। और द्वार का कलर देखें हमने क्यों, इन्होंने ब्लैक करके रखा है। तो इनको छोटे मोटे मैंने कुछ उपाय बताए कि आप उपाय को कर लें। एक तो इसके लिए सही एक डोर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए स्टेनलेस स्टील का स्ट्रिप यूज कर लें। डोर के कलर को चेंज कर लें, ब्लैक को चेंज करके वाइट से रिलेटेड आप रख सकते हैं। ये दो उपाय कर लें। टी पॉइंट की निगेटिविटी को कम करने के लिए इस क्षेत्र में ग्रीन ट्री लगा दें, कोई मोटे तने वाले ट्री लगाएं जो बहुत अधिक फैले ना, परंतु उनका जो है स्तंभ एक तरह से एनर्जी को रोकने का वर्क करे। तो यहाँ पर हमने कह दिया है इनको कि ट्री लगा लें, या फिर यहाँ पर आपको कोई बिजली का भी खंभा है, एक दो यदि मिल जाता है पहले से लगा हुआ, तो भी वो इसकी एनर्जी को ब्लॉक करता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसके जो टी पॉइंट वाली एनर्जी है जो जिसको ब्लॉक करती है, उस प्रकार की चीज़ें भी क्रिएट किया जा सकता है। यदि ऑटोमेटिक भी कभी कभी आ जाता है कि बिजली विभाग ने यहीं पर खंभे लगा रखे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को ब्लॉक करता है। तो इनके घर का जब मैंने पूरे मेजरमेंट लिया तो इनका था कि व्यवसाय को चलाने के लिए आपको 2-3 क्षेत्र पर एक्टिव होना बहुत अधिक आवश्यक है। अग्निकोण, कैश एंड लिक्विडिटी का क्षेत्र होता है, ये इनका साउथ ईस्ट में इनका स्टोर पड़ रहा है। तो स्टोर में अनवांटेड चीज़ें नहीं रखनी है, यहाँ पर बेकार की चीज़ें नहीं रखनी है। साथ में ध्यान देना है कि यहाँ पर ब्लू कलर, ब्लैक कलर का कोई वस्तु ना हो, बड़ा वस्तु, छोटे चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट को डिस्टर्ब करता है। दूसरा, नॉर्थ जो गेन का क्षेत्र है, जहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगी, मौके आएंगे, वो नॉर्थ का क्षेत्र इनका ये पड़ रहा है। तो हमने कहा कि इस क्षेत्र के वाल को आप ब्लू कलर से कलर करके आप यहाँ की एनर्जी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। पूर्व दिशा में क्या है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है पड़ोसी की, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग 4-5 तल का, इनका केवल ग्राउंड फ्लोर पर है, तो पूर्व की एनर्जी को वो रोक रहा है। तो पूर्व दिशा के हमने कहा कि वाल को भी आप ग्रीन कलर से यहाँ पर इसको कलर कर दें, तो इसकी एनर्जी को थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। तो ये छोटे मोटे उपाय हैं, अन्य भी उपाय हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, हमने इन्हें बताया है। कहा कि इन्हें करके देखिए, आपको अवश्य कहीं ना कहीं परिवर्तन लाइफ में दिखाई पड़ेगा। आप भी चाहते हैं कि घर का वास्तु आपका जांच हो जाए या वास्तु के अनुसार आप निर्माण कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपसे बात करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।